हेलो एवरीवन, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल with very important theorem, very important theorem, basic proportionality theorem. It is also called Thales theorem. So this theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in two distinct points, then the line divides these two sides in same proportion. Remember, it is proportion. आपके एनसीईआरटी में दिया है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये 5 थ्योरम्स आपके पास है। देयर आर 5 थ्योरम्स। इनमें से एक थ्योरम हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन एनी ट्राइंगल, let this triangle be A, B and C. ठीक है, triangle is ABC. Now, if a line is drawn parallel to one side BC, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। Let this line be L, and this line is parallel to BC. Clear? Now, सपोज करिए ये लाइन L जो है वो क्या कर रही है, AB को D के ऊपर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ देन द लाइन divides these two sides in same proportion. These two sides means AB and AC. This line L divides AB and AC in same proportion when if it is drawn parallel to BC. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, ठीक है, कितने स्टेप्स में प्रूव होता है। देयर मे बी 3 और मे बी 4 स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, ट्राइंगल ABC in which L parallel BC, ये पैरेलल का साइन होता है, पता है आपको इसके बारे में। ट्राइंगल ABC in which L is parallel to BC. Now, और भी आप लिख सकते हैं L parallel BC and L intersect AB at D and AC at E, ठीक है, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। Now, to show or to prove, we have to prove that these sides, they are divided in same proportion, that is AD by BD equals AE by C. This one we have to prove. Then construction, if possible, सभी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। ये स्टेप जो आपके पास होता है सभी प्रॉब्लम में आए, ये जरूरी नहीं है, ये तो कंपल्सरी है, गिवन टू टू। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन B to E फर्स्ट, ठीक है, एंड ज्वाइन C to D ऑल्सो। और क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहां से, ठीक है, से DM परपेंडिकुलर टू दिस साइड में भी AE और AC, ठीक है, एंड EN परपेंडिकुलर टू AD और AB, ठीक है, AD और AB यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या जाएगा, ज्वाइन B to E and C to D. Also draw DM perpendicular AC बोलो, AE बोलो, एक ही बात है, ठीक है, and
ई एन परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है जी, ओके। अब स्टार्ट करें आगे। मेन पार्ट क्वेश्चन का क्या है, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करें, प्रूफ। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। ठीक है बेटा, और साथ में मैंने क्या किया, इस पार्ट को भी हटा दिया। ठीक है, बाद में फिर से कंस्ट्रक्ट करूंगा जब सेकंड केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स के एरियाज कंसिडर करने जा रहा हूं। कौन सी ट्राइंगल, ए डी ई, दिस ट्राइंगल ए डी ई, एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एन। ठीक है, दो ट्राइंगल्स के एरियाज मैं यहां पे कंसिडर करने जा रहा हूं। देखना जरा गौर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है, बी ई डी, ये वाली ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, ये वाली ट्राइंगल मैंने कंसिडर की, इसका एरिया। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बेटा, ए डी ई। ठीक है, बी डी ई दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देखो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट तो हमारे पास है। ठीक है, ए डी ई की बात करेंगे, ए डी ई। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू ए डी इनटू ई है। बेस क्या है, जहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है जिस साइड के ऊपर, वो बेस बन जाता है। ये क्या है, बेस। तो हम बोल सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस दैट इज ए डी, एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज ई एन, इज नॉट इट, डिवाइडेड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस। इस ट्राइंगल को देखो जरा गौर से ना, इस ट्राइंगल को। ठीक है, ये ट्राइंगल, इसका एरिया लेना है। हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, है ना। तो इस वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है। आपको पता होगा, आपके पिछली क्लास में टीचर ने आपको बताया होगा एल्टीट्यूड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड। इस साइड को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, इस साइड को प्रोड्यूस करने के बाद इसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या जाएगा, हाफ इनटू बेस, बेस इज बी डी। इसी साइड को प्रोड्यूस करके ये एल्टीट्यूड यहां पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज ई एन, इज नॉट इट, देन ई एन कैंसल विद ई एन, हाफ कैंसल विद हाफ, इट इज इक्वल टू ए डी बाई यू। ओके, गिव इट नंबर वन। सेकंड केस, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसका काम लगभग खत्म हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें क्या करेंगे, सी को डी से हमने कनेक्ट किया। ठीक है, और यहां पे एक एल्टीट्यूड हमने और ड्रॉ किया था, दिस इज, ठीक है, डी एन। तो फिर से दो ट्राइंगल के एरियाज की रेशियो चेक करनी है हमें। ट्राइंगल आर ए डी ई। ठीक है, यहां पे भी ट्राइंगल ए डी ई कंसिडर की थी हमने, लेकिन एल्टीट्यूड उस केस में क्या था, ई एन। ठीक है, इस केस में एल्टीट्यूड क्या है, डी एन। तो बेस क्या हो जाएगा, ए ई। और सेकंड ट्राइंगल हम कौन सी कंसिडर करेंगे, सी डी ई। तो इसमें कहिए ये बेस, और जब इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एल्टीट्यूड पॉइंट एम के ऊपर सीई को इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फिर से देखते हैं, एरिया
of triangle ADE by area of triangle CDE. It is equal to half into base. Base in this case is AE multiplied by height DM divided by half into base. देखिए CDE की बात हो रही है. CDE अभी बताया मैंने आपको पहले that C is the base and DM is the altitude. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CE multiplied by DM. So here also DM cancel with DM, half cancel with half, so it is equal to AE by CE. ठीक है, AE by CE and give it number 2. ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने नंबर 2 दे दिया. अच्छा क्या हो रहा है देखना. AD by BD and AE by C. AD by BD ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ चुका है. AE by CE. ठीक है, AE by CE ये भी आ चुका है. तो दोनों इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड्स हैं वो तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमने क्या इन दोनों को इक्वल करना, इक्वल प्रूव करना. इक्वल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होनी चाहिए. चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की इक्वल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BD ये लिखा है यहाँ पे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ADE ये तो सेम है. नीचे क्या है BDE और CDE. अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के इक्वल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, अपने आप इक्वल हो जाएंगी. तो चेक करते हैं. ठीक है, क्या दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल है या नहीं. अब क्या करेंगे, थोड़ा 9th में जाके देखते हैं. ठीक है, 9th में जाके आप क्या देखेंगे, देखिए जरा मैं फिर से इसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया. आपने ये दोनों ट्राइंगल चेक करनी है. कौन कौन सी ट्राइंगल, ठीक है, CBD और BCD. एक तो ये ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बेटा, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है CDE. इन्हीं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, BDE एंड CDE ये दोनों ट्राइंगल्स हमने देखनी है. तो ट्राइंगल BDE ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास में है CDE दिस वन. अच्छा, हमने अभी पहले लिखा था कंस्ट्रक्शन में दैट दिस L इज पैरेलल टू BC. ठीक है, L is parallel to BC. This is given also. Now, if L is parallel to BC, that means D is also parallel to BC. Is not it? Now, these two triangles, ठीक है, ये क्या हो रहा है? They are between same parallel lines and are on same base. 9th में पढ़ा आपने. If two triangles lie on same base and between same parallel lines, then they are equal in areas. 9th में आप इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं because triangle BCD and triangle CDE lie on same base and between same parallel lines. It implies area of triangle CDE must be equal to area of triangle, कौन सी ट्राइंगल BDE. इन दोनों
ट्राइंगल के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर BDE और CDE दोनों के एरियाज इक्वल हैं, दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE यहां पे भी लिख सकता हूं मैं, क्यों, दोनों के एरियाज इक्वल हैं। अब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ x इक्वल y, इस तरह से हमारे पास लिखा, और x इक्वल z ये हमारे पास लिखा, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। क्यों, x y के इक्वल, x z के इक्वल, दैट मीन्स y भी z के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम यहां पे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज AD बाई BD इक्वल्स AE बाई CE, ठीक है, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा। सो हेंस प्रूफ ठीक है। इसी थ्योरम के कुछ और पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं पूरा इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मिटाया था इसको, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था फर्स्ट केस में। तो थ्योरम आपको बड़ी अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ और पार्ट्स हैं, ठीक है। मेन पार्ट ये है आपके पास, कुछ और पार्ट्स हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ, इनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको प्रूव करने के लिए आता है, थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है, तो यहाँ तक ही आप करेंगे। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, PPT के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो बाकी की जो एप्लीकेशन है वो भी यूज हो सकती है। वो एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, देखिए यहीं से बता रहा हूं आपको। यहां पे क्या है, सबसे पहले AD बाई BD इक्वल AE बाई CE। और पार्ट्स भी बन सकते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल AD दिस अपर साइड डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में दूसरी तरफ भी हम लिख सकते हैं, अपर AE बाई होल AC, AE बाई AC, इस तरह से लिखा जा सकता है। देन BD बाई वट AB इक्वल्स क्या किया, लोअर पार्ट, यहां पे लोअर क्या है, C बाई होल AC, इस तरह से, ठीक है। इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल वैलिड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BD बाई AD इक्वल CE बाई AE, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे AB बाई AD, यहाँ पे क्या जाएगा AC बाई AE, यहाँ पे AB बाई BD, यहाँ पे क्या जाएगा AC बाई CE, ठीक है। तो अगर प्रूव करने के लिए आपको आता है तब तो आप यहीं तक करेंगे, ये प्रूव हो चुका है। लेकिन जहां तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात है, तो ये भी बीच में यूज होंगे, ठीक है। तो इसको आप बड़ी अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ BPT, छोटी सी थ्योरम है, ठीक है। कोई भी थ्योरम, ठीक है, किसी भी थ्योरम का कन्वर्स उसी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। ये हम आगे भी देखेंगे पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में। जब मैं कन्वर्स ऑफ BPT यूज करूंगा, ठीक है, प्रूव करूंगा, तो उस केस में BPT यूज होगी। कैसे चेक करते हैं। So students, next theorem, converse of BPT, ठीक है, converse of basic proportionality theorem। converse of basic proportionality theorem क्या है? In any triangle, if a line divides the any two sides
of a triangle in same ratio, then this line is parallel to third side of the triangle. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पिछले थ्योरम में क्या दिया था? पिछले थ्योरम में ये था, ये लाइन इस साइड के पैरेलल थी और बाकी दो साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, हमने प्रूव किया। इसमें क्या कन्वर्स में क्या, ये साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है और हमने प्रूव क्या करना है, दैट दिस लाइन दिस इज पैरेलल टू बीसी, ये हमने प्रूव करना है। पिछले में इससे उल्टा किया था हमने, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बीपीटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC in which AD by BD equals AE by C, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था और यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। देन टू प्रूव, प्रूव में क्या जाएगा, मैंने प्रूव करना है दैट L इज पैरेलल टू BC और DE इज पैरेलल टू BC, एक ही बात है। L पैरेलल BC और DE पैरेलल BC, दिस वन वी हैव टू, ठीक है। प्रूफ, तो क्या करेंगे, कन्वर्स प्रूव करने जा रहे हैं, बीपीटी की हेल्प से प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात देखते हैं। ये कोई लाइन दिया आपके पास मार्केट में, ये एक पॉइंट दिया आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट आपके पास दिया है। तो इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से क्या कोई लाइन ड्रॉ की जा सकती है या कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है? तो आप देखेंगे अगर पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो हम एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ठीक है, हम क्या कर रहे, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है बेटा, हम ये मान के चलते हैं ये लाइन, ठीक है, ये लाइन DE, ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट को फिक्स रख दिया, या तो D को फिक्स रख दिया, E को, दोनों में से एक को फिक्स रखा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, D इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर मैं D को फिक्स रखता हूं, देन देयर इज वन लाइन, ठीक है, देयर इज वन लाइन दैट इज पैरेलल टू BC। दुनिया में एक लाइन तो ऐसी जरूर होगी जो BC के पैरेलल होगी और पॉइंट D से होके पास कर रही होगी, ठीक है। मान के चलते हैं कि अगर ये लाइन BC के पैरेलल नहीं है तो फिर कोई ना कोई लाइन तो होनी चाहिए, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये लाइन F पॉइंट, इस पॉइंट को F बोल देते हैं। अब अगर DE पैरेलल नहीं है तो फिर DF पैरेलल हो सकती है, ठीक है। मान के चलते हैं कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं इफ पॉसिबल let DE is not parallel to BC, ठीक है। इफ पॉसिबल, ये वर्ड लिख रहा हूं मैं साथ, बाद में कॉन्ट्राडिक्शन से हम देखेंगे यही पैरेलल आएगी, ठीक है, ये धीरे धीरे पता लग जाएगा। देन DF is parallel to BC, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो फिर हमने पॉइंट D को फिक्स रखा और एक लाइन ड्रॉ की जो BC के पैरेलल है, इस तरह से। अब DF पैरेलल BC, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या है, DE को BC के पैरेलल नहीं मान रहे, ठीक है। तो DF अगर BC के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या हो, बीपीटी यूज हो जाएगी। यही तो बोलता है बीपीटी, क्या बोलती है, बीपीटी बोलती है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides the other two sides in same ratio, same proportion. That means if DF is parallel to BC, तो क्या होना चाहिए, then AD
बाई बी डी मस्ट बी इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ। क्यों? डी एफ पैरेलल ना बेटा, इसको तो रहने दो भी, ठीक है, इसको हटा दिया मैं थोड़ी देर के लिए। अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, ए डी बाई बी डी इक्वल ए बी बाई सी डी, लिख देते हैं, ठीक है। देन बाई बी बी डी, देन बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी बाई बी डी मस्ट बी इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यूज कर, लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी था हमारे पास, क्या, ए डी बाई बी डी इक्वल ए ई बाई सी डी, हम लिख देते हैं, बट ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी, सेकंड, ठीक है। नाउ ए डी बाई बी डी इक्वल ए एफ बाई सी एफ एंड ए डी बाई बी डी इक्वल्स ए ई बाई सी डी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने पिछले क्वेश्चन में, ए डी बाई बी डी इक्वल ए डी बाई बी लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इंप्लाइज ए एफ बाई सी एफ मस्ट बी इक्वल टू ए ई बाई सी ई, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, ए एफ बाई सी एफ इज इक्वल टू ए डी ए ई बाई सी ई, ए एफ बाई सी एफ, ठीक है, ए एफ बाई सी एफ, ओके, इक्वल्स ए ई बाई सी ई, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अच्छा तो क्या करें, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, एक गाल पे तमाचा दूसरे पे तमाचा, बैलेंस बताया था आपको, ठीक है। तो क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप है, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैंने क्या किया, +1 इस साइड और +1 इस साइड करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा 1 मैंने जैसे ही ऐड किया और एलसीएम लिया तो क्या दिखेगा, सी एफ, ये तो ऐसा दिखेगा, ऊपर क्या दिखेगा, ए एफ और प्लस सी एफ, वैसे दूसरी साइड ए ई प्लस सी ई बाई सी, देन ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ, दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी, यहाँ पे ए सी बाई सी एफ इज नॉट इट, और दूसरी साइड ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई, ये भी क्या देगा, ए सी, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ए सी बाई सी, ठीक है, दोनों के न्यूमरेटर क्या है, ए सी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास क्या दिखेगा, 1 बाई सी एफ इज इक्वल टू 1 बाई सी, है ना, ए सी से ए सी कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 बाई सी एफ इक्वल 1 बाई सी, दोनों के रेसिप्रोकल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, ऐसा बोलो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, देन वी कैन से सी एफ इक्वल्स सी डी, ठीक है। तो सी एफ, ठीक है, ये सी एफ और सी ई इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये एफ यहाँ पे ना होके कहाँ पे आ जाए, यहीं पे आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, कोइंसाइड्स होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकते। सो इट इज पॉसिबल only when E and F coincides, ठीक है बेटा, और अगर coincides हो गए, F कहां पे आ गया, E के ऊपर, E के ऊपर अगर आ गया तो प्रूफ में आपने लिखा था
क्या लिखा था, पी एफ पैरेलल बी सी। एफ अगर ई के ऊपर आ गया तो क्या बन जाएगा, डी ई पैरेलल बी सी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इंप्लाइज डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, हेंस प्रूफ। ये दो थ्योरम्स आप बड़ी अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ढंग से इनको आप देख लीजिए, रिवाइज करिए, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम्स कम से कम आप 2 बार जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।